श्रीनाथ जी के, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के दर्शन के काजे एक गोपी आयो करती। ब्रज में बैठे तो ब्रजभाषा में ही सुनो, और वो भी वेणु गीत। तो एक गोपी आयो करती और आकर के वो गोपी मक्खन आदि लेके आती और श्रीनाथ जी के सामने पधराती। अब भीतर तो जा ना सके तो बाहरी पधराती और कहती, हे श्रीनाथ जी, हमने कथान में सुनी है आप गोपीन के घर माखन चोरी करवे जायो करते, मेरे घर कब आओगे? मेरी इच्छा कछू ना है, बस यही इच्छा है कि एक बार आप मेरे घर चोरी करवे आओ। रोज का उसका यही नियम। एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे ठाकुर जी, तो शयन आरती के लिए श्रृंगार बढ़ा रहे थे गुसाई जी, तो कुंभन दास जी मां खड़े होकर के पद गा रहे थे शयन का। तो श्रीनाथ जी कुंभन दास जी से बोले, कुंभना सुनो। बोले हाँ बोलो जय जय। बोले हमारो चोरी करवे को मन है रो, बहुत जोर थे। बोले चोरी करवे को मन है रो? बोले हाँ बहुत दिन है गए, द्वापर में चोरी करी तब ते चोरी ना कर पाए, अब ने चोरी करवे की इच्छा रही। एक गोपी रोज आवे और मुंह को निमंत्रण दे के जाए कि मेरे यहाँ चोरी करो। माने सब बता रखी है, मैं छीके पे दही टांग के रखूं, मक्खन टांग के रखूं कि काउदना आप आ जाओ। तो चलें काउदना चोरी करवे। कुंभन दास जी बोले हम बूढ़े बड़े आदमी, हमें क्या पता चोरी का हो गए, हम कैसे ले जाएं आपको? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले चोरों में भी जो अग्रगण्य हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कह रहे हो कि चोरी कैसे करें? हम सब सिखा देंगे, बस फुर्ती रखी हो, फुर्ती, चोरी में फुर्ती चाहिए। बोले कब चलेंगे? बोले गुसाई जी चले जाएं एक शयन करा के, फिर हम जंगलाते कूद के आ जाएंगे, तुम तैयार मिलियो हमको। गुसाई जी शयन करा के चले गए। ठाकुर जी जंगला पे चढ़े, जंगला के नीचे कुंभन दास जी खड़े। कुंभन दास जी के कंधा पे दोनों पांव रखे और सिर पकड़ो और जैसे पद्दी पे बैठ जाते हैं बालक, ऐसे ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनकी पद्दी पर बैठ के सिर पकड़ के कुंभन दास जी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं चोरी करवे गोपी के यहाँ। गोपी के घर पहुंचे, जैसे तैसे ऊपर चढ़ चढ़ा के बेचारे कुंभन दास जी बूढ़े बड़े आदमी, कभी कहीं फिसल जाएं, कभी कहीं रपट जाएं, ठाकुर जी उनको बचा में सब जगह। और वहां पहुंचे, अंधेरा, सब सो रहे हैं। छींके पे एक मटका लटका हुआ है। ठाकुर जी बोले कुंभन दास जी तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर हम खड़े हो जाएंगे, बस कस के हमारे पामन को पकड़ लियो, कहीं हम गिरे नहीं, बस हम स्वयं भी खाएंगे तुमको भी खवाएंगे। कुंभन दास जी बोले ठीक है। अब बेचारे चढ़ गए, ठाकुर जी उनके ऊपर खड़े है कि छींका पकड़ लियो, और खूब ऊंचा था। कुंभन दास जी के ऊपर ठाकुर जी। अब छींका में ते ऐसे माखन निकारें और स्वयं खामें, और फिर हाथ में जो माखन थोड़ा बहुत लग जाए नीचे हाथ करें और ले तुम भी खाओ। कुंभन दास जी के मुख में ऐसे खवाओ। अब एक तो माखन और उसमें भी लाल जी चाटे तो उनको अधरामृत मिश्रित है कि जैसे ही कुंभन दास जी के मुख में जावे, कुंभन दास जी तो सुध बुध खो गए अपनी। जय हो लाल जी, आपने कैसी कृपा करी। अरे आज वो सुख पता चला जो तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल, और सभी बानर सेना के साथ आप जब चोरी करवे गोकुल में जाते, जो सुख उनको दिया। क्यों करते थे चोरी? इसीलिए करते थे कि लाला को अधरामृत हमको मिल जाए। आज वो अधरामृत मिला। सुध बुध खो गए, नेत्र बंद हो गए, बिल्कुल भूल ही गए हम क्या कर रहे हैं। अब इतने में ही क्या हुआ, जो पांव पकड़ रखे थे वो थोड़े ढीले हुए होंगे, ठाकुर जी को पांव थोड़ा सा रिपट गए। अब रिपट के ठाकुर जी ने तो छींका पकड़ लियो। अरे कुंभना कहा करे, जल्दी पकड़। हाँ पकड़ लिए लाल जी। अब इतने में ही ठाकुर जी की धोती है गई ढीली। अब वो तो दो हाथ से छींके पकड़े खड़े हैं, ढीली है थी, ठाकुर जी की धोती उतर गई। अब जैसे ही धोती उतरी तो धोती को संभालवे के काजे ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए। दो भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े हैं और दो भुजा से मक्खन खा रहे हैं।
ऐसे स्वरूप का दर्शन करके और अधुरामृत का पान करके कुम्मन दास जी मोहित हो गए, सुध बुध खो गए। फिर से ठाकुर जी हिले, ऊपर से छींके पे से मटकी गिर गई। गोपी उठ के दौड़ी है बांस लेकर के, अरे चोर आए चोर आए चोर आए, बांस घुमा के मारने लगी। ठाकुर जी तो ऊपर ही ऊपर कूद काद के भग गए। बेचारे कुम्मन दास जी की खूब पिटाई भई। कुम्मन दास जी बच बचा के आए तो कदम्ब के नीचे ठाकुर जी बैठे। बोले हम तो पहले ही कह रहे फुर्ती रखी हो, लेकिन तुम सुनो ना हमारी, अब पिट गए। बोले प्रभु आपने मलहम पहले ही लगा दियो, पिटाई तो बाद में भई। तभी श्री कुम्मन दास जी के पुत्र उसी रात्रि जन्म लिए, जिनका नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा, क्योंकि चतुर्भुज रूप का दर्शन किया।